बकरीद पर खुद का गला काटकर कुर्बानी दी। पहले मस्जिद अदा की और नमाज पढ़ी, फिर झोपड़ी में गया और काट दी अपनी गर्दन। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही मामला है। आपको बता दिया जाए कि एक शख्स को जब बकरी काटने से मना कर दिया गया, जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बकरी जो भी काटेगा या फिर पशु का भी कोई भी हत्या करता है तो उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार ईश मोहम्मद ने अंधविश्वास में आकर अपनी बलि देने के लिए चाकू से गला रेता था, जिसके लिए परिजनों को आगाह का ईश मोहम्मद को बाकायदा पत्र लिखकर बताया है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगला बता दें आप लोग के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के देवरिया के जो है यहाँ पे गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उधोपुर गांव में बकरीद के दिन शनिवार को सुबह नमाज अदा कर लौटने के बाद एक वृद्ध ने अपनी कुर्बानी दे दी। बकरी काटने से चाकू से गला रेता, ठीक है, और बकरी काटने वाले चाकू से गला रेता गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी देर शाम मौत हो गई। मौत के बाद चीख पुकार मच गया। वृद्ध ने एक पत्र में लिखा है जिसमें इंसान बकरे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर कुर्बानी देता वह भी जीव है, कुर्बानी करना चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम से कर रहा हूँ। यह घटना चर्चा बनी हुई है। अगली बार बता दें आप लोगों के सामने जो है कि ग्राम उधोपुर निवास ईश मोहम्मद 60 वर्ष की इनकी उम्र थी। पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद बरसाती अंसारी प्रत्येक बकरीद के पूर्व अम्बेडकर नगर के छोछा स्थित सुल्तान सैयद मकदूम अशरफ शाह मज़ार पर जाते थे। इस बार भी गए थे, जहां से शुक्रवार की दोपहर वापस घर आए। शनिवार को बकरीद पर मस्जिद से अपने सुबह की नमाज अदा करने के बाद करीब 10 बजे घर पहुंचे। इसके बाद अपनी झोपड़ी में सोने चले गए। करीब 1 घंटे बाद झोपड़ी से कराहने की आवाज़ सुनकर जब पत्नी अंदर पहुंची तो वहां दृश्य देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह दहाड़े मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। शोर सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। गांव वालों ने देखा कि ईश मोहम्मद अपने गले को बकरा हलाल करने वाले चाकू से काटकर तड़प रहे थे। लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ईश मोहम्मद के गंभीर अवस्था को इलाज के लिए देवरिया मेडिकल हॉस्पिटल जो है कॉलेज के हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचाया, जहाँ उसकी हालत बहुत नाजुक थी और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान देर शाम उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि इंदौर दंपत्ति केस, राजा के साथ कौन थे वो 3 लोग। जी हाँ, बता दें आप लोगों को कि जो केस चल रहा था जिसमें कि दोनों पति पत्नी जो घूमने के लिए गए हुए थे, अब उन दोनों पति पत्नी का कुछ एक सुराग सामने निकल के आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति बताता है कि उनके साथ 3 और लोग थे जिनके पीछे चल रही थी सोनम। स्थानीय गाइड ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, अगली खबर आप लोग के सामने बहुत ही रोमांचक है। एक पर्यटक गाइड ने दावा किया कि इंदौर के दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम के साथ मेघालय में के सोहारा क्षेत्र के लापता होने वाले दिन 3 पुरुष भी थे। एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी। वहीं सीएम मोहन यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की अपील भी कर दी है। गाइड ने बताया कि 4 लोग थे, हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। मवलाखिया के गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया कि उन्होंने दंपत्ति को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नोगरियात से मवलाखियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। अल्बर्ट ने कहा कि वह इंदौर के दंपत्ति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उनके नेगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और एक अन्य गाइड था वनसाई को किराए पर कर लिया था। उन्होंने बताया कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे जबकि महिला जो इनके पीछे चल रही थी। 4 पुरुष हिंदी में आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं जो है यहाँ पे बताते हैं कि खासी और अंग्रेजी जानता हूँ। उन लोगों ने बताया कि शिपारा होम स्टे में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट आए। अल्बर्ट ने दावा किया कि जब वे अपने मवलाखियात पहुँचा उनका स्कूटर वहीं था। अल्बर्ट ने अपने पुलिस को भी अपने बयान दे दिया। इंदौर की दंपत्ति किराए पर स्कूटर मवलाखियात के पार्किंग स्थल से कई किलोमीटर दूर सोहरा रिम में पाया गया और उसमें चाबी लगी हुई थी। इस बीच सोनम का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है।
अगली खबर आप लोग सामने है कि शाहरुख खान एड पर शाहरुख खान के दीदार के लिए लगा हुजूम। मन्नत के बाहर लगी फैंसों की भीड़। फैंस जो है यहाँ पे बता दिया जाए कि मन्नत के बाहर भीड़ लगा के खड़े हुए थे। फैंस किंग खान के एक दीदार का इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को मन्नत के बाहर सुबह से ही खड़े होकर शाहरुख की एक झलक का इंतजार करते हुए देखा जा रहा था। अब बता दी जाए कि मन्नत के बाहर जो भीड़ फैंस की भीड़ लगी थी, सुबह होते ही मन्नत के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गए। कुछ फैंस तो पूरी रात वहीं रुक गए, बस इस उम्मीद में कि त्योहार की इस खास घड़ी को किंग खान के साथ बालकनी से एक झलक के रूप में मनाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तस्वीरों के साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे शाहरुख के चाहने वाले अपने घर के बाहर घंटों इंतजार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे एक वीडियो पेपराजी अपने बेस्ताही जासूस पर भी पोस्ट किया गया है। ये कैसी मां, छेड़छाड़ करता था युवक, मम्मी कहती थी चुप रहो, जो कर रहा है उसे करने दो, लड़की ने आप बीती बताई। जी हाँ, ये एक मामला सामने निकल के आया है। पीड़ित लड़की की दादी का कहना है कि पोती को उसकी माँ दो दिन तक कमरे में बंद रखती थी, जिसकी वजह से उसकी पोती 2 बार फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुकी थी। एक युवक द्वारा किशोरी ने छेड़छाड़ करने के मामला सामने आया है। इसकी इतनी शिकायत जब किशोरी ने मां से की तो मां ने किशोरी को यह कहकर चुप करवा दिया, वह जो कुछ कर रहा है उसे करने दो। विरोध करने पर मां ने बेटी के साथ मारपीट भी की। इस पर बेटी ने दादी को आपबीती बताई तो दादी की शिकायत पर पुलिस ने मां व युवक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जांच शुरू की गई। दादी ने पुलिस को दी थी शिकायत। उसमें बताया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उनके बेटे की एक बेटी और एक बेटा अपनी मां के साथ ही रहते हैं। 15 वर्षीय बेटी ने उसे बताया कि एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता है। किशोरी ने विरोध किया तो उसके साथ उसने मारपीट भी की। इसकी शिकायत उन्होंने अपनी मां से की तो मां ने कहा युवक जो करता है उसे करने दो। दादी का कहना है कि पोती को उसकी मां 2 दिन तक कमरे में बंद रखती थी, जिसकी वजह से उसकी पोती 2 बार फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुकी है। महिला थाना प्रभारी सुमन ने बताया कि किशोरी की उम्र में के सत्यापन के लिए स्कूल से रिकॉर्ड मांगा गया है। अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले की जांच अभी जारी है। अगली खबर लोग सामने है कि बेंगलुरु भगदड़, कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की राशि। अब मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। जी हाँ, अगले यहाँ पे खबर बहुत बड़ी निकल के आई है कि कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को इस संबंध में घोषणा भी की है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने शनिवार शाम को मुआवजे की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का घोषणा किया है। पहले यह रकम 10 लाख थी। वहीं आरबीआई भी इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख देने का आदेश किया है। अगली खबर लोग सामने है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मिला नाबालिग लड़की का शव, यौन प्रताड़ना का संदेह, पोक्सो में मामला दर्ज। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के नेहरू विहार में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत हो गई। पुलिस को शुरुआती मेडिकल जांच के आधार पर यौन उत्पीड़न का संदेह लग रहा था।